हेलो एवरीवन, आई होप सबका TS03 एंड TS07 अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BEGE 103 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, है ना। ये इतना इंटरेस्टिंग है और ये इतना सॉर्ट ऑफ इजी भी है कि अगर आप इसको बिना पढ़े भी जाओगे ना और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आराम से बहुत सारा लिख के यू विल गेट पासिंग मार्क्स। इसमें कोई इशू नहीं है, बट स्टिल ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो इसलिए हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। एंड मैं वो टॉपिक्स ये बता दूंगा जो अगर इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन रीड इट, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं ही बता दूँ उस टॉपिक्स के बारे में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। सिंपल। सो लेट अस स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट डिग्री की है IHM ग्वालियर से। एंड इट वॉज प्रिटी अमेजिंग, प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड इट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। सो मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं, जिसमें से पहला है आपका सॉफ्ट स्किल्स। डू नॉट टेक टेंशन, मैं आपको बताऊंगा, इन सब के बारे में ब्रीफ कर दूंगा। बस क्या करिएगा, एक रूम में जस्ट हैव अ शांति फॉर हाफ एन आवर, कान में ईयर लीड्स लगाइएगा, सुनिए, बस सुनना है। यू डोंट हैव टू डू कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है जिससे कि वहाँ पे जाओ ना तो बस लिख पाओ। ओके, सो ध्यान से। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट स्किल्स, दूसरा है आपका ग्रुप डिस्कशन, तीसरा है आपका CV फॉर जॉब, CV मतलब करिकुलम वाइटे, फोर्थ है आपका रेटोरिक, फिफ्थ है आपका कम्युनिकेशन जिसमें कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन सब आएगा, सिक्स्थ है आपका टेलीविजन एंड सेवेंथ है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ये 6 टॉपिक्स जो है ना वो सारे इंटरलिंक्ड है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो थोड़ा सारे इंटरलिंक्ड है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। एंड अब हम चलते हैं जो एक्स्ट्रा में जो टॉपिक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अपने से, जिसमें से फर्स्ट है आपका कवर लेटर। ये भी सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, डोंट टेक टेंशन, है ना। मैं आपको तब भी बता दूंगा। फर्स्ट है आपका कवर लेटर, दूसरा है आपका क्रिएटिव राइटिंग एंड कॉरपोरेट राइटिंग, तीसरा है आपका इंटरैक्शन विद समवन, फोर्थ है आपका प्रिंट मीडियम, फिफ्थ है आपका पब्लिक स्पीकिंग, सिक्स्थ है आपका जॉब इंटरव्यू, सेवेंथ है आपका स्मॉल टॉक्स, एट्थ है आपका अमेरिकन इंग्लिश, नाइन्थ है आपका प्लैगरिज्म एंड नेक्स्ट है आपका स्पीच। आपने नोटिस किया होगा ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत टॉपिक सुने। अब पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं पता, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों के सामने बोलना, और उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ये सारा चीज़ जितना आप जानते हो वहाँ पे आपको पूरा झोंक मारना है वहाँ पे, ठीक है। आपको स्मॉल टॉक्स पता है, स्मॉल टॉक्स क्या होता है, अगर मैं आपसे मिला तो ऐसे मैंने बोला हाय हेलो दिस एंड दैट, सो दीज आर द स्मॉल टॉक्स। एंड और क्या, एडवर्टीजमेंट भी आपको पता है क्या होता है ना। एंड लिसनिंग आपको पता है, लिसनिंग क्या होता है, सुनना। अब सुनने के लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सॉफ्ट स्किल्स। सो लेट्स गो। एंड हाँ, शुरू करने से पहले पता है ये सब थोड़ा सा टॉपिक्स को अच्छे से सुनना, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आई नो कि आपके प्लेसमेंट्स आने वाले हैं एंड यू हैव टू गेट गुड प्लेसमेंट, यू हैव टू क्रैक मैनेजमेंट ट्रेनी बिकॉज इट विल बूस्ट योर कैरियर, है ना। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो सुनो ही, पर सेल्फ डेवलपमेंट के पर्पज़ से भी सुनो, ये बहुत काम आएगा। मैंने अपने टाइम में तो इतना लिटरली नहीं पढ़ा था ये सब, बट फॉर यू आई एम जस्ट रीडिंग इट एंड आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सो प्लीज़ उसको अच्छे से सुनिएगा एंड ट्राई टू ग्रैब दोज थिंग्स, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक विच इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, अगर मैं इसको अगर जनरल कहूँ तो इसका मतलब होता है कि एक नॉन टेक्निकल चीज़ है। नॉन टेक्निकल मतलब कि उसमें कोई मैथ्स वैथ्स, यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग कि 2+2=4, है ना। सो ये सब आपको नहीं करना है। ये एक नॉन टेक्निकल स्किल्स है जो बताता है कि आप दूसरों के साथ कैसे
काम करते हो और कैसे रहते हो, कैसे बिहेव करते हो, दैट इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट ट्रेडमार्क अ कंपनी फॉर प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ठीक है, सो ये एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है जिसपे आपका, फॉर एग्जांपल वी कैन से, कंपनी चलती है जहाँ पे ये हेल्प करता है कस्टमर को उनका सेटिस्फैक्शन देने में, उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देने में, सॉफ्ट स्किल्स की हेलो सर, हाय सर, उनको समझना, उनको उनकी दुविधा को समझना, उनके उनके खुशी में अपने को खुशी लेना, एंड उनके दुख में हम लोग उनकी हेल्प करना। सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, अब जो सॉफ्ट स्किल्स है वो ऐसी डेवलप नहीं हो जाती है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ये घर से आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आप बचपन से करते आ रहे हो ना, ये आपके वहाँ से आता है। हाँ, यू कैन लर्न सॉफ्ट स्किल्स बट इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड ये वैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, सो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका हो गया पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, आपका हो गया सोशल ग्रेस। सोशल ग्रेस मतलब आप लोगों के साथ कैसे घुल मिल जाते हो, कैसे रहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी की लैंग्वेज को समझना, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी समझ रहे हो, सो यू हैव सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद आता है आपका पर्सनल हैबिट। पर्सनल हैबिट कि आप कैसे आपका हैबिट्स क्या क्या है, कि कोई अगर आपके साथ कोई स्ट्रेंजर आ गया आपके सामने, तो आप कैसे ऐसे करोगे, लाइक यू विल गेट शिवर्ड, और यू विल गेट कि लाइक ओके कामली उसको मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, है ना। फ्रेंडलीनेस भी आता है इसमें, कि कोई गेस्ट आ गया तो उससे फ्रेंडली तरीके से उसको बात करना, उससे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एकदम फ्रेंडली वे में। फिर आ गया आपका होपफुल एंड कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम आशावादी होना चाहिए कि हाँ अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, येस आई हैव कॉन्फिडेंस, ऐसा होना चाहिए कि मैं 100 लोगों के सामने बोल सकता हूँ एंड मैं अपनी बात किसी के सामने रख सकता हूँ, दैट इज़ नोन एज योर कॉन्फिडेंस। नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स मतलब कि कैसे बताऊँ, नेगोशिएशन स्किल्स फॉर एन एग्जाम्पल, किसी से कुछ ऊपर नीचे कम बढ़ाने की बात करना इज़ नोन एज योर नेगोशिएशन स्किल्स। ठीक है, फिर आगे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई नो यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटीज डज कम अंडर योर सॉफ्ट स्किल्स। अब लीडरशिप, अब लीडर तो मतलब ये नहीं कि बस ऑर्डर देना, लीडर मतलब अंडरस्टैंडिंग एवरीवन एंड अंडरस्टैंडिंग दोज पीपल हु आर अंडर यू, है ना। फिर होता है आपका इफेक्टिव लिसनिंग। सुनना, सुनना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। आप सुन रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सुनते रहो, अच्छे मार्क्स आएंगे। सो इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, फिर आपका आ गया बिजनेस एटिकेट्स। बिजनेस के भी एटिकेट्स होते हैं ना, कि अंडरस्टैंडिंग आपका आ गया, वो जो अगर कुछ कह रहा है तो उसका रिस्पेक्ट करना, उससे रिस्पेक्ट बैक देना, दिस एंड दैट कम्स अंडर योर बिजनेस एटिकेट्स। अब जो सॉफ्ट स्किल्स है, इसका मतलब ये भी होता है कि द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि वो क्षमता, जो मतलब क्षमता जिससे आप समझ पाते हैं एंड उसका उत्तर दे पाते हैं, उससे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उससे रिप्लाई कर पाते हैं जो रिक्वायर्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही, अगर कोई गुस्से वाला कस्टमर है ना, तो उससे उसको आप समझ पा रहे हैं और उसके हिसाब से आप आंसर दे पा रहे हैं, है ना। ये नहीं कि वो भी चिल्ला रहा है मैं भी चिल्लाऊंगा, नहीं, वो चिल्ला रहा है तो उसको पहले सुनो, उसकी प्रॉब्लम सुनो एंड उससे रिप्लाई करो। जैसा इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट की तरह से वैसे ढलना, उसे सॉल्व आउट करना। दूसरा आता है कि सॉफ्ट स्किल्स में ये भी आता है कि एबिलिटी टू लर्न बाय वॉचिंग अराउंड यू। जैसे कि आप किसी को देख के आप समझ रहे हो, उसको सीख रहे हो, तो ये आपका सॉफ्ट स्किल्स है एंड यू शुड लर्न, है ना। उसके बाद आता है आपका एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट व्हेन टू यूज़। सॉफ्ट स्किल्स में आपका ये भी आता है कि बोलना, पढ़ना, लिखना एंड ऑफ कोर्स सुनना, ये आपका सॉफ्ट स्किल्स में आता है। एंड मैं जानता हूँ यू आर परफेक्ट, यू हैव सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, बोल रहे हो, शेयर कर रहे हो। सो ये सॉफ्ट स्किल्स है, शेयर कर देना। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है,
आई होप कि आपको सॉफ्ट स्किल समझ आया होगा. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन, इफ़ यू विल से कि ये एक, इट इज़ अ एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, इवन आइडियाज़, इवन नॉलेज. सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन. ठीक है. मैं कम्युनिकेशन को ये भी बोलता हूँ कि लाइक आई गिव दिस डेफिनेशन: यू आर able to understand what the other person is saying to you, and you are able to reply to that person after understanding it with specific, certain and like correct or answer, है ना. So this is known as your communication. ठीक है. अब कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब जैसे कि कोई मैसेज व्हाट्सएप कर रहा है, कोई एक फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई फेस टू फेस बात कर रहा है. सो इन सबको ना एक स्पेसिफिक एरियाज़ में कैटेगराइज किया गया है. ठीक है. फर्स्ट आता है आपका वन वे या टू वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ, सो दिस इज नोन एज योर वन वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन मतलब देखो दोनों तरफ से. सो आप किसी से बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, तो दैट इज़ नोन एज योर टू वे कम्युनिकेशन. दूसरा आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आता है आपका ओरल, राइटिंग एंड मतलब जिस वर्बल मतलब थ्रू वर्ड्स के द्वारा बात करना. आप व्हाट्सएप पे किसी को लिख रहे हो, सो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हुआ. ठीक है. एंड आप किसी को लेटर लिख रहे हो, सो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हुआ. और वो आपको लेटर वापस दे रहा है, सो वो भी आपका लेटर वो क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ यूजिंग वर्ड्स. तीसरा कैटेगराइजेशन है इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब वर्ड्स, नॉन वर्बल मतलब विदाउट वर्ड्स. जैसे कि आपका इसके अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज आता है. बॉडी लैंग्वेज, आप, मैं अगर आपको देख के हंस रहा हूँ, मैं आपको देख के जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं माई हैंड जेस्चर्स, सो ये सारा आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. एंड यू विल नॉट बिलीव, इन इंटरव्यूज ऑल्सो दिस मैटर्स अलॉट. मोर देन 50%, इट इज़ 55% की जो आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है आपके इंटरव्यूज़ में, आपके बेसिक लाइफ्स में. एंड यू शुड मेंटेन एंड यू शुड इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज. ये एक दिन का काम नहीं है कि इंटरव्यू आ रहा है तो भाई मैं एक हफ्ते पहले बॉडी लैंग्वेज सुधार लूँगा. इट इज़ योर लाइक डेली हैबिट होनी चाहिए आपको कि लाइक यू शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर. आपको, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, और सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है कि यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, है ना. सो लर्न फ्रॉम देम. अगर आपको अच्छा लगता है किसी का सॉफ्ट स्किल्स या बॉडी लैंग्वेज, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप उसे सीखो. ठीक है. अब कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक 6 WHS होते हैं, है ना. अब WHS क्या है? जिसमें आता है आपका वॉट, विच, whom, whose, why, where, है ना. ये सारे आपके मतलब where you are going, what you are doing, and when you are going या when you are going to do, और whom you are going to meet. सो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये पता रहेगा तो आपका सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे आप, एंड कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो प्लीज़ ये सब प्लीज़ लिखिएगा. अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है, जितना लिख सकते हैं ना लिखिए. एंड आप कम्युनिकेशन में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वेरी गुड, वेरी नाइस, सिंपल, सारे कोरिलेटेड है. सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो है आपका ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में आएगा. एंड यू शुड नो कि ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कैसे करते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, देयर इज़ नो टेंशन. पर मैं इस वीडियो में आपको बस ये बताऊंगा, इग्नू के पर्पज़ से बताऊंगा. एंड मैं अलग से ही बना दूंगा वीडियो, नो वरी, जिससे कि आपको प्लेसमेंट्स में आपके हेल्प आएगी. जैसे कि अब फॉर एन एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन हम क्यों करते हैं? जब बड़े बड़े होटल्स आ गए, ठीक है, ताज आ गया, ओबरॉय आ गया, तो पूरा कॉलेज ही बैठ गया प्लेसमेंट में. अब इंटरव्यूअर जो आए हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबसे एक एक करके इंटरव्यू लेंगे. अगर 200 बच्चे हैं तो ऐसा तो है नहीं वो एक दिन में आके 200 बच्चों का इंटरव्यू ले लेंगे. तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि वो स्क्रूटनाइज कर पाए कुछ सिलेक्टेड बच्चों को जो पब्लिक स्पीकिंग में गुड है, कम्युनिकेशन में गुड है, आपका सॉफ्ट स्किल्स में आपके निपुण है. सो ये सारा आता है आपका ग्रुप डिस्कशंस में. सो हम और डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है. प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपको हेल्प भी करेगा आगे. ठीक है. सो
ग्रुप डिस्कशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन अ टीम और बिटवीन वेरियस टीम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि ये एक इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन मतलब दो लोगों का, मतलब कुछ लोगों का या दो या बहुत सारे लोगों का एक दूसरे का इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंटरैक्शन है किसका? टीम का दूसरे टीम के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में है या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हैं। सिंपल, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन से हमें क्या क्या पता चलता है, अब और हमें क्या क्या हम ढूंढ पाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन आपका क्या हेल्प करता है। जैसे कि आपका फर्स्ट है, ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि आपका नॉलेज एंड अवेयरनेस फैलती है ना। अब ग्रुप, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि सॉस, टॉपिक दे दिया मैंने आपको सॉस, कोई बोलेगा बेशमेल सॉस, कोई बोलेगा हॉलैंडाइज सॉस, कोई बोलेगा वेलूते। सो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर होगी। सो हमारा यहाँ पे नॉलेज एंड अवेयरनेस उस टॉपिक के बारे में फैलती है। दूसरा आता है आपका क्रिएटिव एप्टीट्यूड। अब क्रिएटिव एप्टीट्यूड मतलब कि आप कितने क्रिएटिव हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ कि इस पेन का क्या काम है, कोई बोलेगा कि इस पेन का काम है लिखना, कोई बोलेगा कि इसको अपने पास रखना जिससे कि किसी को मैं दे के उसकी हेल्प कर पाऊँ, या किसी को पेन फाइटिंग करना है। सो अलग अलग माइंडसेट का अलग अलग थिंकिंग। सो ये आप क्या सोचते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, हमें ये भी पता चलता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका एबिलिटी टू वर्क एज अ मेंबर ऑफ टीम। अब ग्रुप डिस्कशन मतलब ये नहीं कि आपको मछली बाजार बना देना है, क्योंकि आप वहाँ पे अपना ग्रुप, मतलब आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको दूसरों का सुनना भी है एंड उसका रिस्पेक्ट करते हुए आपको उसको रिप्लाई भी देना है और अपना ओपिनियन भी रखना है। ये होता है ग्रुप डिस्कशन। ये नहीं कि भाई वो बोल रहा है, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है भाई, तू गलत बोल रहा है भाई, ख़त्म। ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एबिलिटी टू लीड अ टीम स्पेशली एज एन ओपिनियन लीडर। मतलब अब आप ग्रुप डिस्कशन चल रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन में आपको, मैंने वही जो आपको बताया कि आपको दूसरों, अब इफ़ यू आर अ लीडर देन यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रिस्पेक्ट कि दूसरा क्या कह रहा है। आपको दूसरों को समझना भी है, उनका चीज़ों को ध्यान में रखना है, उनकी चीज़ों को ठेस नहीं पहुंचाना है। हाँ, उनको करेक्ट करना है पर उनको कुछ गलत बोल के ठेस नहीं पहुंचाना है। दैट इज़ नोन एज योर लीडर। सो आपको एक टीम लीडर की तरह चलना है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स। अब कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स मतलब आ गया कि अब कॉन्फ्रेंस, आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना। अब आपने वहाँ पे देखा होगा, ये मतलब सारे इंटरकनेक्टेड है। अब कॉन्फ्रेंस कॉल पर अगर चार लोग बात कर रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि चार लोग बोलते रहेंगे और अपने आप ही आप समझते रहोगे, एक बार ये बोलेगा, एक बार वो बोलेगा, दूसरी बार ये बोलेगा, ऐसे ऐसे करके। सो दीज आर द कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स। उसके बाद आता है आपका एनहांस ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे हमारा ग्रुप डिस्कशन से हमारा ये भी हेल्प होता है कि हमारा 10 लोगों के बीच में कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है, इससे ये सब भी हमारा इम्प्रूव होता है, ठीक है। और क्या इम्प्रूव होता है कि फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड डिराइव कंक्लूजन। हमारा इसमें नॉलेज शेयर होता है, जो मैंने आपको बताया, नॉलेज शेयर होता है आपका, आइडिया शेयर होता है आपका, आपका थिंकिंग शेयर होती है आपकी। एंड इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए और आपका इससे हम क्या समझते हैं, हम सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंक्लूजन निकलता है। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि अगर आप किसी होटल में गए हो, ठीक है, अब गेस्ट नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे कि भाई गेस्ट क्यों नहीं आ रहे, उन सब चीज़ पे ध्यान रखना है ना, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है जो इंटरव्यूज़ में होता है, कि वो आपको देखने आते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिससे कि वो आपको चूज़ कर पाए। सो ये चीज़ है आपका ग्रुप डिस्कशन। और अगर आपको अपने से भी कोई पॉइंट्स पता है तो प्लीज़ लिखो। एंड मैं ग्रुप डिस्कशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर योर प्लेसमेंट इंटरव्यू। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है आपका सीवी और रिज्यूम। अब आपका सीवी मतलब क्या होता है, करिकुलम वाइटे। अब करिकुलम की स्पेलिंग तो आपको पता है, पर वाइटे की स्पेलिंग VITAE इज़ योर करिकुलम वाइटे। अब हम जानते हैं कि करिकुलम वाइटे होता क्या है। मैंने इसके 3 डेफिनेशन लिखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे डेफिनेशन है।
आपको जो अच्छा लिखे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता भी हूँ कि डेफिनेशन उसके कह क्या रहे हैं। फर्स्ट आपका डेफिनेशन है कि इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट टेल्स अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर who you are, what you have done and why they should hire you। ये एक कागज का टुकड़ा है जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं उसको बताता है कि आप कौन हो, आपने क्या प्राप्त किया है, क्या किया है आपने पहले, एंड वो आपको क्यों हायर करें, वो आपको क्यों ले। ये क्या चीज़ है आपका करिकुलम वाइटे या रिज्यूम। दूसरा डेफिनेशन है it is the organized summary of person's educational and professional history and qualification usually used when applying for job। ये एक ऑर्गेनाइज्ड समरी है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एकदम सही से, एकदम करेक्टली, एकदम सही सीक्वेंस में एक उसकी एक समरी है। समरी मतलब जो उसने जितना भी पहले का बैग उसने जो भी किया है उन सब का एक छोटे से रूप में एक्सप्लेन करने वाला एक ऑर्गेनाइज समरी है उस इंसान के, जो उसका बताता है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका प्रोफेशनल हिस्ट्री क्या है, कि उसने कहाँ पे काम किया था, उसने कहाँ पे कुछ बोला था या कहीं पे जीता था, एंड उसकी अचीवमेंट्स ये सब क्या क्या है, जो आपका कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करते हैं उसके लिए, ठीक है। तीसरा आपका डेफिनेशन आता है कि इट इज़ द चांस to demonstrate your strength and focus the reader's attention on the aspect you want to highlight। ये आपका जो CV है ये आपको हेल्प करता है अपने स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कहीं पे आप चाहते हो कि आप वहाँ पे हायर हो जाओ, तो जो CV है वो आपका हेल्प करता है, आपकी स्ट्रेंथ बताता है वहाँ पे, आपका जो आपको जो पढ़ रहा है उसका अटेंशन कैच करता है कि हाँ यार मुझे ये इंसान चाहिए क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ है जो इंडस्ट्री को हमारी चाहिए। सो CV आपको ये बताता है आपके बारे में जो इंटरव्यूअर है उसको, ठीक है। अब आपको समझ आ गया CV क्या होता है। आप कोई सा भी डेफिनेशन लिख सकते हो या सारे को मिला के लिख सकते हो। अगर आप सारे को मिला के लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलते जा रहा हूँ जिससे कि आप सुनते रहो, तो आपके दिमाग में पता है कहीं ना कहीं मेरी बात हिट कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। अब जो CV है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है द कोर्स ऑफ लाइफ, कि मतलब आपने अपने कोर्स, मतलब कोर्स ऑफ लाइफ में आपने क्या क्या किया है उसका समरी इज़ नोन एज योर CV। अब जो CV का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, CV का ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू पाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ये कहूँ तो, है ना। अब CV किस किस को ज़रूरत होती है, आपको, मेरे को, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेशर, ग्रेजुएट्स, दोज जिनको अपनी जॉब चेंज करनी है उनको भी ज़रूरत पड़ती है, राइटर्स जो लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्पीकर। स्पीकर को अब क्यों ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एन एग्जांपल आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और मैं हूँ आपका चीफ गेस्ट, तो अब क्या होगा कि आप देखोगे चलो मंथन सर आ गए हैं तो मैं मंथन सर का CV देख लेता हूँ और मेरे को पता चल जाएगा कि मंथन सर ने पहले क्या क्या किया है, तो मैं अपने जो मेरे और भी जो सुन रहे हैं उनको मैं बता पाऊँगा, उनको एक्सप्लेन कर पाऊँगा अच्छे से, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो क्या आपका करिकुलम वाइटे ये भी हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ हम लिखते हैं किसी करिकुलम वाइटे में, किसी जॉब के करिकुलम वाइटे में, है ना। आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट एंड करिकुलम वाइटे ऑफ दिस एंड दिस फलाना फलाना जॉब, तो उसको कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आता है पहले, ठीक है। उसमें आता है आपका नेम एंड एड्रेस। फर्स्ट आता है आपका नेम एंड एड्रेस। दूसरा आता है आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके क्या थॉट्स हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तीसरा है आपका एजुकेशनल, कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है। फोर्थ है आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि आपने क्या क्या किया है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस को पहले रख लेते हैं एंड एजुकेशन को बाद में रख लेते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लिख दोगे वहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस नासा से है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस ताज होटल से है, ओबरॉय होटल से है, तो उसको ऊपर रख दो, नो इशू, उसका भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपका एजुकेशन भी अच्छा है
और आपका अगर एजुकेशन और अच्छा है तो क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका एजुकेशन किया आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया वाली यूनिवर्सिटी से, एंड दिस एंड दैट, तो आप उसको एजुकेशन को पहले रख सकते हो, जिससे कि आपका जो रिज्यूमे है या करिकुलम जो वाइटे है वो आपका अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगे, है ना। फिफ्थ आता है आपका रिलेवेंट स्किल्स। रिलेवेंट स्किल्स मतलब जो आपके पास स्किल्स सचमुच में है। अब ऐसा नहीं लिखना है कि भाई मैं स्पेस जा सकता हूँ पर स्पेस आप गए नहीं हो, है ना। सो लाइक यू हैव टू राइट दो स्किल्स जो आपके पास हैं। सिक्स्थ आता है आपका एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स। आपके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं एंड अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि आप फर्स्ट प्राइज़ लाए थे, आप पब्लिक स्पीकिंग में, आप ग्रुप डिस्कशन में आपका फर्स्ट प्राइज़ आया था, तो ये आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। सेवेंथ आता है आपका रेफरेंस, कि आपका फॉर इसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं। आप किसका रेफरेंस दोगे, एक रेफरेंस दोगे आप एकेडमिक वाले जैसे कि कोई टीचर का, फैकल्टी का, दूसरा रिकमेंडेशन दोगे आप अपने किसी एम्प्लॉय फ्रेंडली का, मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय को जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना रिकमेंडेशन मम्मी का दे दोगे, मम्मी से बात कर लीजिएगा अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो दिस इज़ नॉट अ थिंग, है ना। हम लोग अपने घर वालों का नहीं देते हैं, हम एक तो एकेडमिक वाला देते हैं एंड आप जहाँ पे काम करते थे या करते हो उनका देते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपका जो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है, अपीयरेंस ऑफ योर रिज्यूमे। आपको अपना जो रिज्यूमे है वो सही फॉन्ट में, सही साइज में, सही लेटर्स का यूज़ करते हुए आपको लिखना पड़ता है, जिससे कि जो आपका इंटरव्यूअर है जो पढ़ रहा है उससे आराम से वो उसको पढ़ ले और उसको कोई दिक्कत ना आए। सो ये था आपका करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे। सो मैं आपको यहाँ पे करिकुलम वाइटे दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। सो आपको जब आएगा कि यू हैव टू राइट एन करिकुलम वाइटे ऑफ योर सेल्फ फॉर दिस एंड दिस जॉब, तो आपको एस फॉर्मेट में ऐसे लिखना है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो। नेक्स्ट आता है आपका रेटोरिक। अब जो रेटोरिक है वो पता है ये एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको आता है ना तो यू कैन जस्ट स्ले ऑल द इंटरव्यूज, ऑल द थिंग्स। पता है इसको पढ़ने से पहले हम पहले ग्रामर पढ़ते हैं कि ग्रामर होता क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँगा ग्रामर का, कि ग्रामर टेल्स अस हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सेंटेंस टू कन्वे मीनिंग एक्यूरेटली एंड कन्वेंशनली। इसका मतलब जो ग्रामर होता है वो आपको बताता है कि जो वर्ड्स हैं उससे कैसे रखना है, कहाँ रखना है, और उससे कैसे सेंटेंस बनाना है जिससे कि हम उसका मीनिंग समझा पाए, उसका मीनिंग बता पाए एकदम सही तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से। ये होता है आपका ग्रामर। अब रेटोरिक क्या होता है, अगर मैं कहूँ रेटोरिक मतलब आप कैसे किसी को कन्वे कर रहे हो, कैसे उसे ब्यूटीफाई कर रहे हो, ये आपका आता है रेटोरिक में। अब इसको मैं डेफिनेशंस के साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। रेटोरिक टेल्स अस हाउ टू यूज़ लैंग्वेज, हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली टू अचीव आर पर्पस। रिटोरिक जो है वो आपको बताता है कि आपकी जो लैंग्वेज है उससे आपको कैसे यूज़ करना है जिससे कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। इट सीक्स नॉट जस्ट करेक्टनेस बट क्लैरिटी, ब्यूटिफाइंग एंड फोर्स इन यूजिंग और यूसेज ऑफ लैंग्वेज। ये आपका बस ये नहीं कि आपको एकदम बताता है कि बस ऐसे ऐसे बोलोगे तो ठीक हो जाएगा, आपको एकदम उसको करेक्ट वर्ड्स रखना है, नहीं। ये आपको बताता है कि आप अपने वर्ड को कैसे स्पष्ट रूप से रखोगे, कैसे ब्यूटीफाई करके बोलोगे जिससे कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, एंड अपने लैंग्वेज को आप उसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे करेक्ट तरीके से यूज़ करोगे जिससे कि आप किसी को ठेस ना पहुंचाओ। ये होता है आपका रिटोरिक। रिटोरिक इतना डेंजरस चीज़ है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो तो बहुत बल्ले बल्ले है, पर अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें तो आप कुछ बहुत गलत चीज़ हो सकती है ना। सो जो रिटोरिक है ये आप इट टेल्स अस दैट देयर इज़ मोर देन वन वे टू कन्वे एन आइडिया एंड हेल्प अस टू चूज़ द बेस्ट वे इन विच टू कन्वे इट। जो रेटोरिक है वो आपको बताता है कि किसी चीज़ को समझाने का एक ही तरीका नहीं है, देयर आर सो मेनी वेज, और कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं ये आपको रेटोरिक समझाता है।
इस बस इतना ही ठीक है, इतना ही आप समझ लो। रिटोरिक अगर आपको आता है तो ये लिख देना, ठीक है। अब आएगा, पता है रिटोरिक के अंदर अगर आपने पढ़ा है ये सब, आई नो आपने पढ़ा होगा बट या शायद याद नहीं आ रहा होगा। सो बट स्टिल रिटोरिक में आपका आता है सिमिली मेटाफर। सिमिली मेटाफर मतलब कि आपका सिमिली मतलब होता है कि यू आर लाइक सुपरस्टार, आप सुपरस्टार की तरह हो। मेटाफर में क्या आता है, यू आर सुपरस्टार, कि आप ही सुपरस्टार हैं। ये आपका मेटाफर में आ गया। इसमें ये भी आता है, क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जस्टिस इज ब्लाइंड, मतलब आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के साथ आपने कंपेयर कर दिया। अब अंधा कौन हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ये तकिया अंधा हो सकता है ना। अंधा कौन हो सकता है, इंसान, जानवर, ये सब। सो जस्टिस क्या है, जस्टिस एक नॉन लिविंग थिंग है। जस्टिस हमने क्या बोला कि जस्टिस अंधा है, सबके लिए इक्वल है। सो ये आपका किस में आ गया, पर्सोनिफिकेशन में। और इसमें ये सब भी आता है, क्या बोलते हैं, हाइपर बोल, दिस एंड दैट। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नो इशू, बट इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक जो है टेलीविज़न, एंड ये बहुत इजी टॉपिक है। अब आपके घर में टेलीविज़न है ना। आपने बचपन में टेलीविज़न पे, आई एम डैम श्योर यू हैव रिटन सो मेनी एसेज ऑन दैट, है ना। तो अब टेलीविज़न का मैं कुछ टॉप पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपका टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न आपका है लिबरल एजुकेटर है। लिबरल एजुकेटर मतलब इसके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है एंड ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, क्या बोलते हैं, अपना एजुकेशन बांटने में। इसके पास बहुत सारा एजुकेशन है, एजुकेशन या बहुत सारा कंटेंट है। इसके पास स्पोर्ट्स है, इसके पास म्यूज़िक है, इसके पास ड्रामा है, इसके पास एवरीथिंग है। एंड ये सबको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सो ये दिस इज़ योर लिबरल एजुकेटर। एंड ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बेबी सिटर भी है। इलेक्ट्रॉनिक बेबी सिटर मतलब अगर आप मानो या ना मानो, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे, टीवी देखने के लिए हम लोग बोलते थे हम लोग सब काम करते थे। सो हमें ये बेबी सिट करता था, हम लोग आराम से बैठ के टीवी देखते रहते थे, है ना। एंड आप इसमें ये सब भी लिख सकते हो कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या गुड इम्पैक्ट्स हैं, कि आप इससे न्यूज़ समझ सकते हो, आप अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकते हो। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज़्यादा देखने से आपके आँख में प्रॉब्लम आएगा, आप के दिमाग पे क्या बोलते हैं असर पड़ेगा। कुछ अगर गलत चीज़ दिखा दिया जाए उसमें कुछ या तो कुछ किसी रिलीजन के बारे में धमकाया जाए, भड़काया जाए, या किसी की दूसरे के बारे में भड़काया जाए, तो ये आपके दिमाग को क्या बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है ना। एंड इसमें और क्या एडवांटेजेस हैं कि आप अपना, अगर आप एडवर्टीजमेंट चाहते हो तो आप अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। आप अपना, मतलब ये सब आपको लिखना है आपका टेलीविज़न के अंदर, प्लीज़ लिखना है। मैं फिर से बोलूँगा, देयर आर 26 पेजेस, जिसमें से आपके 3 पेजेस हटा दीजिए। थर्ड पेज से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपको हर पेज कम से कम 2 पेज तो लिखना ही है, मतलब 1 2 1 2, ठीक है, उसको लिखना ही है इफ़ यू वांट पासिंग मार्क्स। प्लीज़ लिखिएगा, सब चीज़ को कोरिलेट कर दीजिएगा। टेलीविज़न में ये भी लिख दीजिएगा कि टेलीविज़न में हम कुछ करते समय सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। टेलीविज़न क्या है आपका, वन वे कम्युनिकेशन है आपका। एंड मैंने क्या पढ़ाया, एंड मैंने पढ़ाया आपको कि रेटोरिक, आपका कम्युनिकेशन वाले जो होते हैं, वो आपके टेलीविज़न वाले जो होते हैं, वो आपके इन सब का यूज़ करते हैं आप लोगों को, दर्शकों को अच्छा फील कराने के लिए, क्या अवेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रामर का यूज़ करते हैं। एंड ग्रुप डिस्कशन का यूज़ कर, ग्रुप अगर कुछ भी करने से पहले वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि भाई ये अगर हम डालेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लिख दीजिएगा। आपको बस सबको कनेक्ट करना आना चाहिए। ट्रेन के अलग अलग बग्गी हैं, मैंने आपको बग्गियाँ दे दी हैं अलग अलग, उसको आपको एक ट्रैक पे लाना है। एंड आई एम डैम श्योर यू कैन डू इट, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी उसको आराम से कर सकते हैं। आई ट्रस्ट ऑन यू। टेलीविज़न के अंदर आपका ये भी आता है कि पता क्या होता है, टेलीविज़न के अंदर आपका आता है मीडिया मिक्स। अब मीडिया मिक्स क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका करेक्ट, या उसका जिसको नीड है वही कस्टमर ढूंढना, और उसी पे अपना एडवर्टिजमेंट, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना का तरीका इज़ नोन एज योर मीडिया मिक्स। सिंपल।
अब मीडिया मिक्स आपका या तो ईमेल के थ्रू हो सकता है, आपका किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, आपका टेलीविज़न के थ्रू हो सकता है, आपका टेलीविज़न के थ्रू तो ऑब्वियसली हो सकता है, और किस चीज़ों से हो सकता है, आपका ईमेल हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका अलग अलग मीडियाज़ हो गए, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। बहुत लिखा है हम लोग ने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर अपने स्कूल टाइम्स में। ठीक है, अब इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर क्या होता है? सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर मतलब किसी ऑफिशियल को लिखना, जैसे कि आपका प्रिंसिपल का हो गया, आपका चेयरमैन का हो गया, आपका गवर्नमेंट को हो गया, आपका सेक्रेटरी को हो गया, ये सब आपका आ गया किसमें? फॉर्मल लेटर में। एंड इनफॉर्मल क्या होता है कि आपका फ्रेंड हो गया, आपका चाचा का मौसा का बेटा का भाई हो गया, एंड आपका नानी हो गया, आपका दादी हो गया, ये आपका किस में आ गया? इनफॉर्मल लेटर में, जिसमें आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दो, आपको ये ज़रूर आएगा, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि राइट अ इनफॉर्मल लेटर टू दिस एंड दिस पर्सन ऑन दिस टॉपिक। सो अब कैसे लिखोगे? मैं आपको यहाँ पे दो लेटर्स दिखा देता हूँ, एक है आपका फॉर्मल, दूसरा है आपका इनफॉर्मल। एक बार उसको बस फॉर्मेट देख लो, बस फॉर्मेट देखो, उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मेट देखो और वहाँ पे ही अपने हिसाब से लिख देना। बस फॉर्मेट का ध्यान रखना, और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वो बस फॉर्मेट देखेंगे, अंदर का कंटेंट आपका नहीं पढ़ने वाले, बस फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड डू लेट मी नो कि एग्ज़ाम कैसा गया। एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करना मत भूलना कि कैसा गया एग्ज़ाम। एंड यू मे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, and if you have some other questions also to ask, so please, you are welcome over comment section or over on my Instagram also. So we'll meet you in the next video. Till then, all the best for your BEGE 103.